अगर मैं आपसे कहूं कि यूएन के मन से ईरान ने डायरेक्ट अमेरिका को वो खड़ी चेतावनी दे दी है जो चेतावनी अभी तक ईरान ने नहीं दी थी। अरे ईरान ने डायरेक्ट कह दिया कि अगर अब बीच में कोई कूदा तो भाई साहब वो कूदने लायक नहीं रहेगा। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन में जब ईरान के राजदूत आमिर सैद आते हैं तो वो डायरेक्ट कहते हैं अमेरिका और इजराइल के बारे में। वो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते थे, हम बातचीत करना चाहते थे, आपको क्या चाहिए, उस पर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने विश्वासघात करते हुए हमारे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया और आकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, वो भी बिना बताए। हम तैयार नहीं थे लेकिन हमारे ऊपर अटैक हो चुका था। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यूएन के अंदर यूएन चार्टर होता है। यूएन चार्टर आप यूएन की किताब मान सकते हो जिसके अंदर यह लिखा रहता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसे रहेगा, कब आक्रमण कर सकता है, कब नहीं कर सकता, और आक्रमण करने के बाद कैसे अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो क्या कर सकता है। तो यूएन की किताब में ही लिखा था। तो आपके जो ईरान के राजदूत रहते हैं वो ये भी कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने ही इस यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, साथ साथ इजराइल ने भी किया है। इनका ये भी कहना रहता है, पहले तो प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ये सब वो सब हम करने वाले थे। और जो अमेरिका कह रहा हम परमाणु बम बना रहे थे, हम आराम से बना रहे थे, हम अपने खुद ऊर्जा के लिए बना रहे थे, क्योंकि यूरेनियम से परमाणु बम बनते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट करते ताकि हमारे देश के अंदर लाइट, ये मतलब यही सब बात बताते हैं। लेकिन फिर जानते हो क्या कहते हैं, फिर कहते हैं चलिए ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ईरान के ऊपर अगर कोई अटैक किया तो उसका जवाबी कार्रवाई भी हम करेंगे। अब आप अटैक करिए, उधर से आपको रिस्पांस मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ सुने हैं ना कि जितना आप एक्शन लगाएंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। वैसे ही इधर से भी जितना आप मारेंगे उतना हम भी मारेंगे। हाँ, हम आपके ऊपर मिसाइल नहीं मार पाएंगे, लेकिन आपका जो गुट हर जगह बैठा हुआ है ना, उसको तो खत्म करेंगे और आपको कमजोर इतना कर देंगे कि आप कभी उठ नहीं पाएंगे। ये सारी बातें कोई और नहीं बल्कि ईरान के राजदूत खड़े खड़े बोलते हैं वहां पर। सोच कर देख लीजिए, सब इस बंदे के विरोध में वहां पर खड़े होकर बोलना जिगरा चाहिए जो ईरान ने करके दिखाया है। यहाँ पर इजराइल और अमेरिका जो साथ मिल चुके हैं और साथ मिलकर जो अटैक किए हैं, खैमनाई को जो मार दिए, उन सब के बारे में बोलते हैं। ईरान के ऊपर जो इतना घोर अत्याचार करते हैं उसके बारे में बोलते हैं, अन्य चीज़ों के बारे में बोलते हैं। लेकिन अगर आगे देखने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका के विदेश मंत्री अभी जो मार्को रूबियो हैं, ये भी कुछ बोलते हैं। मार्को रूबियो का कहना है कि हमने जो अटैक किया वो सही किया, आज नहीं तो कल करना ही ठीक था, आज नहीं तो कल करते। इजराइल पूरी तरीके से तैयार था अटैक करने के लिए। इजराइल ने तो ये भी कह दिया था कि अगर नहीं किया वो उसने, अमेरिका ने, तो हम कर देंगे। तो अमेरिका के पास समय नहीं था, अमेरिका ने उसके साथ मिलकर अटैक कर दिया। यहाँ पर हाउस स्पीकर की अगर बात करें माइक जॉनसन की, तो इन्होंने भी कहा कि यहाँ पर हमारे पास समय नहीं था, इजराइल करने जा रहा, तो हमने भी अच्छे से प्लानिंग बनाकर कर दिया, मतलब यही बाकी सारी चीज़ें कहता है। और स्पीकर ये भी कहता है कि देखो ये जो लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, जल्दी से ख़त्म करके बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आगे देखने की कोशिश करेंगे तो केवल यही लोग नहीं, फिर आपके जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है कि हमने ईरान को मना किया था कि तुम अपने न्यूक्लियर बम मत बनाओ। कुछ समय पहले हमने इनके न्यूक्लियर बम की साइट को तबाह भी किया था मिसाइल के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा, लेकिन ईरान तब भी नहीं माना, अब भी नहीं मान रहा था। और अगर हम इतने जल्दी एक्शन ना लिए होते तो जो ईरान था, हाँ जा भाई साहब, जो ईरान था ना, वो इतना आगे बढ़ जाता अपने बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर बम के प्रोग्राम के अंदर, फिर उस चीज़ का इसके ऊपर फर्क तक नहीं पड़ता क्योंकि इतने खतरनाक बम और न्यूक्लियर बम बना चुका होता। फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमें अटैक करना पड़ा। तो हाल फिलहाल यूएन के अंदर खड़े होकर कोई और नहीं बल्कि ईरान ने भी धमकी दे दिया है, इजराइल ने भी दे दिया है, और अमेरिका के विदेश मंत्री और हाउस स्पीकर ने भी बोल दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि अब ये युद्ध कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये सब मामला है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन देखते हैं कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो कि युद्ध कब तक चलेगा और इसमें कौन सही तो कौन गलत है? भारत की पक्ष देखते हैं कि आप क्या अपने विचार रखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।